वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम पीएसएम करने जा रहे हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ डीएसबीएससी के ऊपर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीएसएम यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एसएनआर एट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डीएसबीएससी रिसीवर। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ डीएसबीएससी रिसीवर। हम जो प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछी गई है या आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप की या न्यूमेरिकल टाइप की दोनों टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं। इस टॉपिक से जनरली लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है। जो थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम भी होती है उसमें आप जनरली प्रूफ टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं या डेरिवेशन टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल इस टॉपिक से मैथमेटिकल प्रॉब्लम ज्यादा पूछी जाती हैं और हम भी यहां पर इसी टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे उस पे जब हम न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसके कुछ स्टेप्स आप भी सॉल्व करेंगे और कुछ स्टेप्स मैं भी सॉल्व करूंगा। सो चलिए थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिटरमाइन एसएनआर एट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डीएसबीएससी रिसीवर। सो देखिए एसएनआर एट द इनपुट एंड आउटपुट निकालना है। दैट मींस आपको कंप्लीटली फिगर ऑफ मेरिट के लिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। तो यहां पर अगेन आपको वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहां पर ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड का एक सिंपल सा सिंबॉलिक ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद यहां पर आप चैनल शो कर दीजिए और यहां पर आप दिखा दीजिए कि सिग्नल होगा आपका एक और एक आपकी क्या होगी नॉइस, और यहां पर भी आपका सिग्नल होगा और क्या होगी नॉइस। ठीक है, तो आपको बेसिकली रिसीवर के आउटपुट में सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालना है, रिसीवर के इनपुट में भी सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालना है। यहां पर ये स्टेप दिखा देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप वन बाय वन अब कैलकुलेशन चालू करेंगे। तो आप सबसे पहले यहां पर कैलकुलेशन दिखाएंगे एसएनआर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। ठीक है, यहां पर आप पहले कैलकुलेशन दिखा दीजिए। तो जब आप एसएनआर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर दिखाएंगे कैलकुलेशन, तो वहां पर आपको पता है एक तो आपको पीएसआई निकालना होगा और एक आपको पीएनआई निकालना होगा। जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पीएसआई पीएनआई इन सब के आपको नाम लिख के दिखाने होंगे, जैसा मैंने एलएम में आपको दिखाया है। पीएसआई क्या है? सिग्नल पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। पीएनआई क्या है? नॉइज पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। एवरीथिंग आप दिखाइए, सबके कैलकुलेशन शो करिए। पीएनआई जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता है आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको पता है पीएनआई क्या है? नॉइज अफेक्टिंग द मैसेज सिग्नल ओनली। तो वो आप वैल्यू यहां पर शो कर देंगे और दिखा भी देंगे कि नॉइज अफेक्टिंग मैसेज सिग्नल ओनली ही आप कंसीडर कर रहे हो। उसके बाद आप एसएनआर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर कैलकुलेट करोगे। तो एसएनआर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू कौन कौन सी चाहिए होगी? पीएसओ और पीएनओ। लेकिन इस कैलकुलेशन के टाइम पे आप ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाओगे, जैसा मैंने भी आपको एलएम में सिखाया हुआ है। और उस ब्लॉक डायग्राम में हर एक ब्लॉक को आप एक्सप्लेन करोगे, साथ ही साथ हर एक ब्लॉक का आउटपुट निकालोगे। मीन्स आपको फाइनल आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक ब्लॉक बाय ब्लॉक आंसर शो करना होगा और उसके बाद फिर आपका फाइनल आएगा एसएनआर आउटपुट। ऑल दो यहां पर पूछा नहीं है फिगर ऑफ मेरिट, लेकिन चूंकि आप दोनों चीजें कैलकुलेट कर ही लोगे तो लास्ट में आप फिगर ऑफ मेरिट भी शो कर देना, एसएनआर आउटपुट डिवाइडेड बाय एसएनआर इनपुट। तो मैं आपको बस एक ही बात रेकमेंड करूंगा कि आप अपने नोट्स को ओपन करिए, नोट से मैच करिए, जैसा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है, सिखाया हुआ है, वैसा आपको कंप्लीटली एग्जाम में लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ डीएसबीएससी सिग्नल इज यूनिटी। तो देखिए यहां पर हमें डीएसबीएससी के लिए फिगर ऑफ मेरिट प्रूफ करना है जो कि यूनिटी होता है। हमने प्रूफ कर रखा है एलएम में, लर्निंग मॉडल में, आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो भी स्टेप्स अभी मैंने आपको बताए हैं वही स्टेप्स आपको एज इट इज फॉलो करने हैं। दैट मीन्स आपको एसएनआर आउटपुट चाहिए होगा
एसएनआर इनपुट चाहिए होगा और आपको फिर फिगर ऑफ मेरिट कैसे निकालना है, एसएनआर आउटपुट डिवाइडेड बाय एसएनआर इनपुट। तो इस तरीके से आप फिगर ऑफ मेरिट बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया है, सारे के सारे स्टेप्स आपके एग्जैक्टली सेम होंगे, कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। A 2 milliwatt video signal band limited to 8 megahertz is transmitted through a channel. Power loss in the channel is given by 40 dB. One-sided white noise power spectral density is 10 की power minus 20 watt per hertz. Find the SNR at the input of the receiver. तो यहां पर अगर आप देखेंगे अब, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपको गिवन क्या क्या है। 2 मिलीवॉट वीडियो सिग्नल। देखिए यहां पर एक वीडियो सिग्नल गिवन है। 2 मिलीवॉट का मतलब क्या है, पावर है। तो देखिए 2 मिलीवॉट वीडियो सिग्नल गिवन है, इसका मतलब आपको समझना होगा कि ये आपको ट्रांसमिटेड पावर गिवन है। बैंड लिमिटेड टू 8 मेगाहर्ट्ज। देखिए बैंड लिमिटेड कोई भी सिग्नल आपको दिया है ना, तो ध्यान रखिएगा वो एफएम गिवन है। और अगर सामने पावर दिया है तो ध्यान रखिएगा ट्रांसमिटेड पावर गिवन है। नॉइस वाली प्रॉब्लम में इसमें नोटेशंस या आइडेंटिफाई करना कि क्या वैल्यू गिवन है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, इसलिए आप चीजों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2 मिलीवॉट वीडियो सिग्नल आपको पीटी लेना है। बैंड लिमिटेड जब भी गिवन होगा एफएम लेना है। अब आप सोच रहे होंगे मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी तो बहुत छोटी होती है, 8 मेगाहर्ट्ज कैसे हो गई? देखिए वीडियो सिग्नल है ना, वीडियो के लिए मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो 4.5 मेगाहर्ट्ज होती है। तो वीडियो में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है आपकी, इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट आपको लिखा है पावर लॉस इन द चैनल इज गिवन बाय 40 dB। तो देखिए पावर लॉस अगर आपको गिवन है यहां पर 40 dB, तो देखिए डीबी का जो मतलब है वो यहां पर आपको समझना होगा। डीबी का मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, और मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन करूंगा और आगे जो फिगर ऑफ मेरिट आएंगे उसमें दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है डीबी वाला, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो, वो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो यहां पर आपको समझना होगा वन साइडेड गिवन है, तो ईटा खाली लोगे 10 की पावर माइनस 20 वॉट पर हर्ट्ज। अगर ये 2 साइडेड गिवन होती तो क्या लेते, ईटा बाई 2। तो निकालना क्या है, फाइंड द एसएनआर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर डीबी का एनालिसिस कर लेते हैं, डीबी क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, डीबी इज डिफाइन फॉर पावर। मान लीजिए लेट पावर ऑफ एनी सिग्नल P इन dB, ये हो जाता है 10 log 10 P। ये फॉर्मूला होता है dB का। देखिए लॉग लेने के अपने एडवांटेजेस है। लॉग जब आप लेते हैं तो आपको पता है, जैसे log 10 क्या होता है 1, log 100 क्या होता है 2, log 1000 क्या होता है 3। तो आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू कवर कर लेते हैं बहुत स्मॉल स्केल का यूज करके, क्योंकि लॉग में जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, लॉग लेने के बाद बहुत छोटी छोटी वैल्यू आती है। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बहुत स्मॉल स्केल यूज करके आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉग का ये जो बेनिफिट है, अब आप जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर आप सीखेंगे बोडे प्लॉट के टाइम पे। तो यहां पर वो बेनिफिट हम डिस्कस नहीं कर रहे, यहां पर जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पावर का डीबी कैसे लेते हैं। सेम टू सेम, अगर मान लीजिए पावर ऑफ any signal x is p, then पावर इन dB। ये आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर जो होता है ना, आपको ये समझना होगा पावर किसी भी सिग्नल का स्क्वायर होता है बाय डिफॉल्ट।
तो इसे आप ये भी लिख सकते थे 10 log 10 x स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 20 log 10 x। तो देखिए जब सिग्नल के केस की बात करते हैं ना तो dB आपको 20 log 10 दिखाई देता है, पावर जब p लिखा होता है तो dB 10 log 10 दिखाई देता है। एक्चुअल में dB पावर के लिए डिफाइंड है, 10 log 10 ही होता है, लेकिन चूंकि पावर किसी सिग्नल का स्क्वायर होता है तो जब आप पावर की वैल्यू x स्क्वायर पुट करते हो 2 सामने आ जाता है तो वो 20 log 10 दिखाई देने लगता है। तो आपको 20 log 10 ध्यान रखना है सिग्नल के लिए है, 10 log 10 किसके लिए है, आपका पावर के लिए। अभी हम पावर की बात कर रहे हैं तो अभी हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा 10 log 10 p। क्लियर? सो यहां पर अगर आप देखोगे PL आपको कितना दिया है 40 dB, तो ये dB में दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे PL इन dB कितना दिया है 40 dB। देखो मैंने आपको dB निकालने का तरीका सिखाया, अब आपको dB का उल्टा करना है। तो PL अगर dB में गिवन है इसका मतलब 40 क्या है 10 log 10 PL है, ठीक है ना। PL का dB लोगे तो 40 dB आंसर आएगा, ये कहने का मतलब है इसका। तो आपका log 10 PL की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। अब आपको एंटी लॉग लेना होगा। देखिए एंटी लॉग कैसे लेते हैं, जो भी राइट साइड में वैल्यू है ना कांस्टेंट वैल्यू उसका यूज होता है, और जो आपका बेस है यहां बेस कितना है लॉग का 10 उसका यूज होता है। तो अगर आपको एंटी लॉग लेना है और PL निकालना है तो बेस का पावर होती है राइट साइड की कांस्टेंट वैल्यू, दैट मींस 10 की पावर 4। अगर आप चाहें तो इस PL का दोबारा आप निकाल सकते हैं 10 log 10, आपको आंसर वही मिलेगा 40 dB। 10 log 10 10 की पावर 4, 4 सामने आ गया, 40 log 10 10, log 10 10 क्या होता है 1, तो कितना आ गया 40 dB। तो ये आपने PL निकाल लिया। PL निकाल लेने के बाद अब आपको इस PL का कंसेप्ट भी समझना होगा। तो PL का कंसेप्ट होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, रिसीवर को कोई सिग्नल यहां पर मिला, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए जो ट्रांसमिटेड पावर है उसे आपने PT ले लिया, और जो इनपुट पावर है रिसीवर में सिग्नल पावर है उसे PSI ले लिया। हमने यही नोटेशन यूज किया है जब हमने फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट किया, आप LM में देख सकते हैं अपने नोट्स में, PSI आपको रिसीव होता है, ठीक है। पर ट्रांसमिट क्या हुआ था PT। अब देखिए होता क्या है कि जब भी कोई सिग्नल ट्रेवल करता है तो धीरे धीरे करके उसकी पावर क्या होते चला जाता है रिड्यूस। जैसे कि मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, तो जब आप रनिंग करना स्टार्ट करेंगे और जब रनिंग करना एंड करेंगे, तो जब आप रनिंग करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना, धीरे धीरे आपका एनर्जी डाउन होता चला जाएगा ना, और जैसे ही आप रुकेंगे तो आपकी एनर्जी काफी कम होगी जब आपने स्टार्ट की थी उसके करस्पॉन्डिंग। तो बस यही सिग्नल के साथ भी होता है। तो देखिए जो गेन होता है, गेन देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफाइन करते हैं। गेन क्या होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, या आप ये भी बोल सकते हैं फाइनल अपॉन इनिशियल। तो गेन को अगर आप बोलते हैं फाइनल अपॉन इनिशियल, तो लॉस जो होता है ना वो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, इनिशियल अपॉन फाइनल। तो लॉस जिसे आप यहां पे डिफाइन कर रहे हैं PL से, जो कि कितना आया आपका 10 की पावर 4, वो कितना हो जाएगा इनिशियल मतलब PT जो स्टार्टिंग में था, फिर PSI जो फाइनल था, ठीक है। क्लियर है। PL की वैल्यू आप देख लीजिए 10 की पावर 4 आपने यहां कैलकुलेट की हुई है, तो ये आपको निकल गया यहां पर PL निकलने से देखिए आपको PT अपॉन PSI का एक इक्वेशन मिल गया। PT अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको गिवन है, PT आपको गिवन है 2 मिलीवॉट। तो यहां पर जो PSI होगा वो क्या होगा 10 की पावर 4 इंटू PT। तो PSI कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 मिलीवॉट। तो यहां से जो PSI है देख सकते हैं आप 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -3 कितना बचेगा 10, तो ये कितना बच जाएगा 20 वॉट। ये आपका PSI आ गया, मीन सिग्नल पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। आपको निकालना क्या है SNR एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर, दैट मीन्स अब आपका टारगेट है PNI निकालने का। जो PNI होता है मतलब नॉइज पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। मैंने आपको हर एक फिगर ऑफ मेरिट में यही सिखाया है
कि जो नॉइस पावर होता है इनपुट ऑफ द रिसीवर में, वो आपको पावर लेना है पावर अफेक्टिंग द मैसेज सिग्नल ओनली, नॉइस अफेक्टिंग द मैसेज सिग्नल ओनली। तो आपको वही पावर बस यहां पर लेना है। तो उस पावर की वैल्यू सबके लिए इक्वल थी ईटा एफ एम। ये फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं एल एम में। तो पी एन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख सकते हैं ईटा क्या गिवन है और एफ एम क्या गिवन है, दोनों ही आपको प्रॉब्लम में गिवन है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे ईटा गिवन है 10 की पावर -20, एफ एम गिवन है 8 मेगा हर्ट्स। तो 10 की पावर -20 इंटू 8 मेगा, मेगा मीन्स 10 की पावर 6। तो यहां पर जो पी एन आई आपको निकल कर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -14 वॉट। ठीक है, नाउ जो फाइनल कैलकुलेशन है आपका वो आप कर लीजिए अब। एस एन आर इनपुट, तो ये कितना हो जाएगा आपका पी एस आई अपॉन पी एन आई। तो यहां पर जो एस एन आर इनपुट की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी कैलकुलेट होकर। पी एस आई कितना है 20, पी एन आई कितना है 8 इंटू 10 की पावर -14। तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 की पावर 14 आपका ऊपर चला जाएगा, 20/8 कितना होता है आपका 2.5, 2.5 इंटू 10 की पावर 14 वॉट। ये आपका फाइनल आंसर यहां पर आ गया। सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई होप कि इन सारी प्रॉब्लम्स को कर लेने के बाद ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं, दैट इज SNR एट द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द DSB-SC रिसीवर एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ DSB-SC रिसीवर, ये एलोज आपको और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इनसे रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे।